केजरी के शीश महल को एक टेलीविजन चैनल ने उसका सच क्या बता दिया। केजरी तो तिलमिला गया, उससे सांप सूंघ गया है, कैमरे पर दिखाई नहीं दे रहा। जब से सीबीआई ने उसे 9 घंटे उल्टा लटका करके क्या पूछा, यही तो पूछा कि सी अरविंद सिसोदिया का सेक्रेटरी था। सी अरविंद ने क्या क्या कहा, वो फाइल दिखा दी। अब सीबीआई क्या पूछती है सामने तो आता नहीं है, हम और आप जानते हैं, फर्जी खबरें चलती है अलग अलग ढंग से। लेकिन जब चार्जशीट की कॉपी आ जाती है तो पता चल जाता है सीबीआई ने, एक जर्नलिस्ट अनुमान लगा लेता है कि सीबीआई ने जब केजरी को नंगा करके उल्टा लटकाया होगा तो क्या क्या पूछा होगा। ये दिखाया होगा, भैया तुम्हारा ये चड्डा जो है तुम्हारा प्रिय है, ये ब्लू आइट बॉय कहा गया किसी और को, ये तो हम और आप जानते हैं कि चड्डा इसका असली ब्लू, विजय नायर कहां से ब्लू आइट बॉय हो गया। चड्डा का भी नाम अब आ गया चार्जशीट में, एक्यूज के रूप में नहीं आया है। लेकिन ये सी अरविंद ने कहा, केजरी को जो पूछा कि सी अरविंद ने सीबीआई से कहा, जैसा सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है कि ये राघव चड्डा सिसोदिया के साथ शराब माफियाओं के साथ मीटिंग में बैठता था। किस हैसियत से बैठता था कि सबको पता है। इसका मतलब सिसोदिया पर भी केजरी को भरोसा नहीं था, चड्डा पर भरोसा था। चड्डा जो है सिसोदिया केजरी के एजेंट बन के बैठता था। ये चीजें जो ही सामने आई, केजरी को साफ लग गया कि अब मैं नप जाऊंगा, चड्डा जाएगा मैं भी नपूंगा। उसके पास से उसकी बौखलाहट देखिए कि विधानसभा में चिल्लाया, उसके पास से केजरी का कोई बयान सर नहीं आ रहा। एकाएक शीश महल का मामला आया। जो आदमी ढंग का कपड़ा नहीं, भिखारी वाला कपड़ा पहन लेता है, वो 50 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च कर दिया, मजाक बना दिया इस देश के सिस्टम को। और जब उसका सच सामने आया तो जिस चैनल के ने इस खबर को दिखाया, क्योंकि हम लोग बार बार करें, उस खबर का स्टिंग ऑपरेशन नहीं है वो उस खबर को, उस चैनल को खबर दी गई है और ऐसा ही होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कुछ, हमें जब भी हम लोग रिपोर्टर रहते हैं, सोर्स को पता होता है कि ये रिपोर्टर खबर छाप सकता है, ये अखबार छाप सकता है, उसे खबर दी जाती है। टाइम्स नाउ को ही दी गई खबर क्यों दी गई, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, बड़ा ग्रुप है। अब तब से उसने, केजरी इस ग्रुप पे लग गया, उसके कई रिपोर्टर की पिटाई कर दी दिल्ली में। एक ट्रेनी रिपोर्टर 20-21 साल की बच्ची है वो, उसने क्या क्रांति कर दी। उसे अरेस्ट कर लिया, शाम के 6 बजे के बाद अरेस्ट कर लिया, रात भर थाने में रखा। उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने, षड्यंत्र हम और आप जानते हैं, क्योंकि मैंने कोर्ट कवर किया हुआ है, बड़े साजिशन उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जब आप पेश करते हैं किसी को, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर नहीं होता, वो सीधे जो जांच एजेंसी कहती है वो बात मानते हैं, और उन्हें लगता है जो रेगुलर मजिस्ट्रेट होगा वो इसको सुनेगा। और इतना ही हो गया सर कि पूरा सबने ट्वीट करना शुरू कर दिया, अब तो कोर्ट ने भेज दिया जेल, अब क्या बोल रहे हो। हाईकोर्ट ने हाथों हाथ जमानत दे दी। ये तो मुंह पे जबरदस्त थप्पड़ है केजरी और पूरे गैंग को। मनीष जी, पहले दर्शकों को बता दो, जो भी मनीष जी ने कहा कि कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था, वो चैनल को ही खबर दी गई थी। तो ये भी बता दूं कि क्यों दी गई थी, किसने दी थी। ये केजरी की ही तैयारी, केजरी के ये क्रम है। अगर आपको ध्यान हो तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो आईएएस अधिकारियों को सामने बैठा के कह रहा है कि मुझसे राजनीति ना करना, मैंने बड़ी राजनीति की, मैंने बड़े बड़े नेताओं को निपटा दिया है, और राजनीति करना है तो तुम लोग को भी ठीक कर दूंगा। ये तो आईएएस अधिकारियों को धमकी दे रहा था। और उसके बाद इसने अपने बंगले पे बुला के चीफ सेक्रेटरी को मारा था। उसकी एफआईआर भी हुई थी, उसकी अभी भी मेरे ख्याल से जांच और केस अभी वो बंद नहीं हुआ है। तो नौकरशाही के प्रति तो इसका जो रवैया रहा, तो उसमें कौन इससे बड़ा प्रसन्न होकर उसने वो दे दी होगी। अब आइए मनीष जी, जो ये घटनाक्रम है, तो इसको बहुत ताजुब मत करिए। उसकी वजह है कि ये जो लोकतंत्र में भस्मासुर पैदा किया, ये पैदा तो भस्मासुर मीडिया ही नहीं किया था, ये उसमें टाइम्स नाउ भी उसमें बराबर का भागीदार था। अब सारे चैनल, ये भस्मासुर पैदा तो इन्होंने किया, जब इनकी खोपड़ी पे हाथ उसने, अब वो बड़ा खूंखार हो गया, बहुत खतरनाक हो गया है। तो वो भस्मासुर है, वो राक्षस है, वो तो उसी तरह का आचरण करेगा। उसको इतना रोगा चिल्ला क्यों रहे हो, ये कतई सहानुभूति नहीं है। अब मनीष जी बताता हूँ कि केजरी बहुत शातिर आदमी, केजरी बहुत शातिर आदमी है। उसने भी, जैसे मैंने अभी कांग्रेस का बताया, मणिपुर का, कि उसने एक तीर से कई निशाने साध दिए। उसने एक तो जो शीश महल को लेकर बवाल चल रहा था, उसकी थू थू हो रही थी, सब जगह चर्चा उसके शीश महल की थी,
कि 45 करोड़ का उसने उड़ा दिया, 8-8 लाख के पर्दे लगा दिए, 7 लाख 8 लाख का उसने लेटरिन बनवा ली 15 लाख की। तो वो चर्चा गायब हो गई, और गायब ही नहीं हो गई, उस चैनल से भी गायब हो गई जो चैनल इसको दिखा रहा था। वो चैनल भी जुट गया कि मेरे रिपोर्टर को मारा, मेरे रिपोर्टर को पकड़ लिया। तो उसने पहले तो उस चर्चा को विराम लगाया। दूसरे, शराब घोटाले में जो उसका भयंकर भ्रष्टाचार जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट हो गई है, वो भी चर्चा खबरों से गायब हो गई। वो अब कहीं शराब घोटाले की चर्चा कोई चैनल नहीं कर रहा, वो दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो चैनल भी नहीं कर रहा जिसकी रिपोर्टर पकड़ी गई है। तो उसने इस एक मास्टर स्ट्रोक से उसने दो चीजों को तो निपटाया ही निपटाया। और तीसरा जो उसने ऐलान किया, उसने नगाड़ा बजा के, डंका बजा के उसने ऐलान किया कि भस्मासुर अब तैयार हो चुका है। और ये मैसेज उसने सारी मीडिया को दिया, टाइम्स नाउ को तो दिया ही दिया, साथ में उसने मैसेज दिया जितने न्यूज चैनल है कि अगर हमसे बहके तो तुम्हारा यही हाल करूंगा जो उसने टाइम्स नाउ की रिपोर्टर का किया है। और मनीष जी, वो क्यों ना दे ये मैसेज। उसने बहुत हराम की रकम खिलाई है, उसने बहुत हराम की रकम खिलाई है, वो इतनी खिलाई है कि मतलब नाक और कान से बहने लगे। और उसको ये उम्मीद थोड़ी थी कि मेरे साथ ये काम हो जाएगा। वो कि बिल्कुल ठीक था। मैं बड़े उल्टी बात बोल रहा हूँ दर्शकों से कि जो आदमी इन न्यूज चैनलों ने बेशर्मी की हद तक इसके पापों पर पर्दा डालने का काम लगातार 5 साल किया है। तो जिससे पैसा लेके जिसके पाप पे पर्दा डालने का कुकर में तुम 5 साल से कर रहे थे, अब उसको चुटकी काटोगे तो वो थप्पड़ मारेगा, और मजबूती से मारेगा, क्योंकि अब वो मजबूत भस्मासुर हो चुका। अब वो भस्मासुर पैदा तुमने किया था, अब उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार हो। अब जब परिणाम भोगने का समय आया तो जनता से सहयोग मांग रहे हो। जब वो जनता की पीठ में छुरा मार रहा था, तब तुम ढोल बजा रहे थे कि बहुत अच्छे केजरी, बहुत अच्छे केजरी, क्या काम किया है केजरी। और केजरी ने इतिहास बना दिया। जब वो जब दिल्ली की और देश की जनता की पीठ में छुरा मार रहा था, तब यही टाइम्स नाउ, यही आज तक, यही जी टीवी उसका ढोल बजा रहे थे, उसके लिए गाने गा रहे थे, उसकी आरती उतार रहे थे। आज उसने घुमा के थप्पड़ इनके मारा कि खबरदार अगर चुटकी काटने की कोशिश की तो इसी तरह थप्पड़ तो मारूंगा। तब ये कह रहे कि जनता हमारा सहयोग करे, दर्शक हमारा सहयोग करे। क्यों करे दर्शक हम तुम्हारा सहयोग? तुम ही तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी है ये, तुम ही बता रहे थे कि बहुत ईमानदार आदमी है ये, तुम ही बता रहे थे कि बड़ा सादा जीवन इसका है, बहुत बहुत आम आदमी की तरह रहता है, और देश में तो इससे ज्यादा सिद्धांतवादी कोई है ही नहीं। अभी मनीष जी के कुकर में बताता हूँ कि किस तरह से इन्होंने उसके केजरी की लूट में बराबर की हिस्सेदारी करी। एक मनीष जी दर्शकों को बहुत अच्छे से याद होगा, हालांकि मैं कहता हूँ मैंने ही उसको सोशल मीडिया वायरल किया था, उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट बंद हुआ। एक दर्शक अगर जान ले तो एक न्यूज चैनलों पे लगातार वो चलता था, दिन में 20-20 बार एडवर्टाइजमेंट चलता था कि केजरी ने 5 फ्लाईओवर बनाने के लिए 506 करोड़ रुपए बचाए। ये मनीष जी आपको ध्यान होगा, मैं अभी जरा डिटेल बताता हूँ कि, और ये सारे न्यूज चैनलों ने लगातार महीनों तक वो एडवर्टीजमेंट चलाया, और समझ लीजिए सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर उड़ाए गए कि केजरी, मतलब वो एडवर्टीजमेंट सिर्फ इसलिए चलता था ताकि ये बताया जाए कि केजरी बड़ा ईमानदार, बड़ा चरित्रवान नेता है। और इससे पहले की सरकारें बड़ी बेईमान हुआ करती थी, या देश की सारी सरकारें बड़ी बेईमान है, केजरी बड़ा चरित्रवान ईमानदार है। और ये सारे न्यूज चैनल उस सरासर सफेद झूठ को बड़ी बेशर्मी के साथ दिन में कम से कम 10 बार दिखाते थे। मनीष जी जो 5 दर्शकों को बता दे रहा हूँ, वो 5 फ्लाईओवर की असलियत क्या थी। मंगोलपुरी मधुबन चौक कॉरिडोर, इसका फरवरी 2013 में 289 करोड़ 289 करोड़ का टेंडर हुआ, और जब जनवरी 2016 में जब ये कंप्लीट हुआ तो 320 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, यानी 30 करोड़ रुपए ज्यादा। लेकिन उस विज्ञापन में चल रहा था कि केजरी ने 123 करोड़ रुपए बचाए। ये झूठ ये चैनल लगातार दिखाते रहे। मीरबाग विकासपुरी कॉरिडोर, फरवरी 2013 में मनीष जी टेंडर हुआ था 460 करोड़ रुपए का, 2016 में 450 करोड़ रुपए में वो तैयार हुआ, 43 करोड़ रुपए ज्यादा लगे। लेकिन इनके विज्ञापन में चल रहा था कि केजरी ने 110 करोड़ रुपए बचाए। मधुबन चौक से मुकरबा चौक फ्लाईओवर, मार्च 2013 में 280 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, जनवरी 2016 में 300 करोड़ में वो तैयार हुआ, 20 करोड़ रुपए ज्यादा लगे। लेकिन इनके विज्ञापन में चल रहा था कि 122 करोड़ रुपए केजरी ने बचाए। शास्त्री पार्क सीलमपुर फ्लाईओवर, जनवरी 2019 में तो इसी का कार्यकाल था,
जनवरी 2019 में 228 करोड़ का टेंडर हुआ, अगस्त 2020 में 250 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, तब वो पूरा हुआ, यानी 22 करोड़ रुपए ज्यादा लगे। लेकिन केजरी ने दावा किया कि मैंने 53 करोड़ रुपए बचाए। तो जब इस तरह से झूठ बोल रहा था, तो वो कभी पैसे दे रहा था विज्ञापन देने के, तो कल को अगर वो विज्ञापन दे देता तो तुम ये बता देते कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान का नाम चीन है, कह रहे थे कि ये चीनी है। तो विज्ञापन देने की कोई नैतिकता होती, कोई सिद्धांत होते, कोई मानदंड है तुम्हारे कि जो वो पैसा दे रहा था तो क्या सब वो सब जायज था। तो जब उसको पाला है, पोसा है, उसको दूध पिलाया है 5 साल 6 साल तक, तो अब अगर वो तुमको जस रहा है तो रो क्यों रहो? ये सांप पाला तो तुम्ही ने अपने बगीचे में था। और मनीष जी, बुद्धि अभी भी नहीं आई है, बुद्धि अभी भी नहीं आई है। उसने न्यूज टाइम्स नाउ की रिपोर्टर बेचारी, वो नौजवान लड़की है, उसका कोई दोष नहीं, उसको पकड़ के उसने जेल में जिस तरह से ठूसा है, तो सीधे सीधे तारा शाह, सही चाहे उसको हिटलर कह लीजिए, स्टालिन कह लीजिए, या ईदी अमीन कह लीजिए, उस स्टाइल में उसने ठूसा है। और लेकिन उसके बाद कोई भी दूसरा चैनल इस पर बात नहीं कर रहा, इस पर केजरी को कोस नहीं रहा, वो सोच रहा है कुछ और माल मिलेगा। ये अभी केवल वसूली वसूली गैंग हो गया है जो चला। और मान लीजिए वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, वो जब आज स्मृति ईरानी और अनुराग चौधरी ने थूका, अनुराग ठाकुर ने, कि कोई न्यूज चैनल कोई और बोल क्यों नहीं रहा और पत्रकार बोल क्यों नहीं रहे, तब इनको शर्म आई। तो इन्होंने आज 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे, तब जाके इन्होंने ट्वीट किया है। जब वो साक्षी जो थी पहलवानों के अड्डे पे पकड़ ली गई थी बवाल करते हुए, गाली गलौज करते हुए, तो इन्होंने दूसरे दिन सवेरे सवेरे आपत्ति दर्ज करा दी थी। लेकिन उस नौजवान लड़की के उसमें इनको घंटों लगे। जब वो देश का सूचना प्रसारण मंत्री और एक मंत्री बोली, तब इनको शर्म आई, तो इन्होंने ट्वीट करके एक वह अपनी औपचारिकता पूरी कर दी। अन्यथा ये वही लोग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है जो एनडीटीवी के यहाँ पड़े छापे पर राष्ट्रपति भवन पहुंच गया था पूरा गैंग को लेके, 16-17 जो इसमें पूरे लुटेन मीडिया के ठेकेदार हैं, ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत करने पहुंच गए थे। तो ये आज भी इनके मतलब वो थप्पड़िया रहा, उसने जोरदार थप्पड़ मारा पत्रकारिता को। कायदे से तो मनीष जी सारे न्यूज चैनलों की इसको खाल खींच लेनी चाहिए थी, लेकिन खाल खींच कहाँ से लेते? अभी मैंने कर्म बताए कि ये 5 साल से तो उसके झूठ पे ढोल बजा रहे थे, भाड़ों की तरह उसके नाच रहे थे। तो देखिए, केजरी को बुरा लगना बिल्कुल जायज है। मैं इस जगह केजरी के साथ हूँ कि जिसने इतनी हराम की रकम, इसीलिए उन तमाम न्यूज चैनल को लग रहा होगा कि यदि हम चुप्पी लगाए रखेंगे तो लाला जो है मालिक, हमारा आका, हमें ज्यादा माल देगा। और निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई सर, इस मैं बार बार कभी भूलता नहीं हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक हुआ करते थे, वो बड़ा गुमान में कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री के बाद सबसे प्रभावशाली पद होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक होना। वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना, दिलीप पडगांवकर का ये शब्द हुआ करता था कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे प्रभावशाली पद होता है। आज तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया के इतने गुच्छे हैं, टाइम्स नाउ चैनल है, न भारत चैनल है उसका, न भारत अखबार तो है ही है। और उसके साथ आज इस तरह समझिए कि नग्न करके उस चैनल के साथ दुर्व्यवहार केजरी ने किया और कुछ नहीं कर पाए। मुझे सर थोड़ा सा टिप्पणी में जोड़ूंगा, देश के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री नविका कुमार ने नाम लेकर के कहा मनीष तिवारी को, कहा मनीष जी आपने देखा होगा। हमने कहा अच्छा नहीं है, ये नहीं, वो कुछ कहा, बोला आपने देखा हमारा वो हमारी खबर शीश मल, बोला नहीं हमने नहीं देखा, मैं आपका चैनल देखता उगता नहीं हूं, आपका चैनल इस लायक है नहीं। ऑन एयर मनीष तिवारी ने कह दिया, बोला आप ही लोगों ने सर चढ़ाया था ना उस समय तो बहुत। तो जो आप कह रहे हैं मनीष तिवारी, ये सच बात है कि अन्ना आंदोलन में इन लोगों ने, उसके बाद भी अन्ना आंदोलन में तो बहुत लोग प्रभावित थे, लेकिन जब सरकार बनी, पाप आया सामने, उसके बाद भी नवका कुमारों ने खैरात पर इसका महिमा मंडन किया। तो अपने कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ये दुर्गति है। हम और आप एक लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ का हिस्सा होने के कारण ये पीड़ादायक तो हमारे और आपके लिए है कि वो लड़की मात्र 21-22 साल की है सर, ट्रेनी रिपोर्टर है, वो क्या करी होगी वो सोचिए। 20-21 साल में तो पत्रकारिता का पी नहीं सीख पाते हैं लोग, और वो उस लड़की को, वो लड़की तो स्टार हो गई, उसका कुछ गया नहीं, कुछ दिन के लिए देर के लिए, कुछ घंटों के लिए जेल में रही, वो स्टार हो गई वो। लेकिन ये पत्रकारिता पर एक झन्नाटेदार तमाचा है इन दलालों के कारण।
आपका कंक्लूड और के साथ समाप्त करें इस अब डिस्कशन मनीष को। जी, अंत में और इनकी बेईमानी बता दूं कि ये किस तरह से अब इनको रोने गाने का कोई अधिकार नहीं है कि मनीष जी, इस आदमी ने 2015 में जब ये चुनाव लड़ने आया पहली बार, इसने कहा कि मैं 5,000 नई बसें लाऊंगा दिल्ली के लिए। और जनवरी 2020 यानी पूरे 5 साल बाद चुनाव से पहले स्थिति ये थी कि मनीष जी वो जो 2015 में 4705 बसें थी और जनवरी 2020 में वो घटकर 3796 रह गई थी, यानी समझिए 900 बसें कम हो गई थी 2015 से। और इसने कहा था कि मैं 5,000 नई बसें डीटीसी में लेकर आऊंगा। लेकिन आप याद करिए दिल्ली का चुनाव, ये सारे चैनल की गजब का काम किया। इसका एक एक घंटे का टाउन हॉल और दुनिया भर के कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे थे जिसमें इससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। इसने मनीष जी कहा था मैं 900 नई डिस्पेंसरियां बनवाऊंगा, 900 नई डिस्पेंसरियां बनवाऊंगा। और इसने 269 से जब 2000 जनवरी 2020 आया था तो वो घटकर जो है 258 हो गई थी, यानी नई 900 नई बनना तो दूर, 11 डिस्पेंसरियां खत्म हो गई थी। मोहल्ला क्लिनिक इसने कहा था कि मैं 1000 बनवाऊंगा, तो वो 190 बने थे जनवरी 2020 तक, 5 साल में। और सबसे खास बात की मनीष जी, इसने कहा था कि मैं पता नहीं 30 से 50 अस्पताल बनवाऊंगा, तो 2015 में 39 अस्पताल थे दिल्ली में और जनवरी 2020 में 37 रह गए थे, 2 अस्पताल बंद हो गए थे। लेकिन इन्हीं न्यूज चैनल भाड़ों की वजह से क्या नगाड़ा बजा था कि मुझे अच्छे से याद है वो नजारा। तब इन लोगों ने बताया था कि केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया दिल्ली में। यमुना के बारे में हम लोग कई बार बता चुके हैं। तो मनीष जी, तो मैंने कहा ना कि अगर मैं केजरीवाल की जगह हो, मैं इस तरह से अपनी हराम की रकम में एक बड़ा मोटा हिस्सा मोटी डबल रोटी मक्खन के साथ खिलाऊं और 5 साल बाद वो मुझको चुटकी काटे तो थप्पड़ तो मैं मार ही दूंगा। केजरी की औकात नहीं है मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूं, केजरी की औकात नहीं है कि किसी सही पत्रकार से वो नजर मिला सके। मैंने मनीष जी अपने दौर में वो देखा, मैं तो बहुत जूनियर था, सीनियर रिपोर्टर संपादक तो छोड़ दीजिए, जो पत्रकार होते थे, वो संवाददाता वरिष्ठ होते थे, कि उनको देख के कुर्सी छोड़ देता था नेता बड़े से बड़ा, इतने सम्मान में खड़ा हो जाता था। क्यों? इतना मैं जानता था कि वो संवाददाता एक पैसे की बेईमानी ने उनको खरीदे नहीं गए थे। वो अपनी कमाई पे ही अपना जीवन यापन वो करते थे, वो खैरात वो नहीं टिके थे। तो वो जानते थे, नेता भी जानता था कि अगर मैं बहका तो खाल मेरी खींच ली जाएगी। वो बहुत अदब से रहता था। ये अपना सम्मान, अपना भय इन लोगों ने खुद खत्म कर दिया, इन्होंने खुद खत्म बिल्कुल कर सर, दिया है। इतने बड़े ग्रुप के किसी ट्रेनी रिपोर्टर को यदि अरेस्ट करके जेल भेज दिया केजरी ने, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि इनके कुछ काले सच केजरी के पास होंगे। केजरी भी बड़ा खिलाड़ी है, खैरात जो खिलाया है वो सही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हराम के पैसे खिलाएगा और कोई चुकोटी काटेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये शर्मनाक है, मुझे लगता है कि इस पे दूसरे मीडिया समूह को बोलना चाहिए था, लेकिन वो भी कहां से बोल पाएंगे। हम और आप लगातार ये आवाज उठाते रहे कि केजरी ने किस तरह से विज्ञापन घोटाला का एक कांड किया है। एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री दिन भर नेशनल मीडिया पर छाए रहे। हमारे बिहार के अखबारों में केजरी फ्रंट पेज पे हो, केरल और कर्नाटक के अखबारों में केजरी पर किस हैसियत से? भाई कौन हो तुम? ये बताता है कि फरेब क्या है, षड्यंत्र क्या है।